the first lecture of community medicine, that is concept of health, health care and diseases. Three concepts very important: health, health care and diseases. First is health. There are changing concepts of health. First concept of health was biomedical concept. According to biomedical concept, health means absence of disease. Okay, according to biomedical concept, health का मतलब था absence of disease. Any alteration or changes in the biological functioning of a person is known as disease. Biomedical concept के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब है absence of disease, कोई भी disease ना हो, और disease का मतलब है any alteration or change in the biological functioning of a person के जो भी biological functioning में अगर कोई भी change आ रहा है तो दैट इज़ अ डिज़ीज़. जैसे कि अगर कोई एक पर्सन है, उसका ब्लड शुगर लेवल में चेंज है, ऑल्टरेशंस रहता है, ठीक है, नॉर्मल शुगर लेवल नहीं रहता है, तो वो एक डिजीज़ हो गया, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस. सो अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, डिजीज इज एनी ऑल्टरेशन और चेंज इन द बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन. इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ. इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक पर्सन हेल्दी तब है when he is in balance with the environment. According to ecological concept of health, a person should be in balance with the environment, ठीक है, then only he will be healthy. ठीक है, ecological concept के according health का मतलब क्या है, that the person should be in balance with the environment. थर्ड, mental stability या psychological concept. psychological concept के according पर्सन का जो मेंटल स्टेट है, इट शुड बी ट्यून्ड विद द फिजिकल स्टेट. ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट्स हैं: बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज द पर्सन शुड बी इन बैलेंस विद द एनवायरनमेंट. मेंटल कॉन्सेप्ट या साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब पर्सन का मेंटल स्टेट शुड बी ट्यून्ड विद द फिजिकल स्टेट. एंड देन द मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट. इट इंक्लूड्स all the above concept, that is biomedical concept, ecological concept and psychological concept और mental stability. ये तीनों होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में आते हैं. ठीक है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट और इसमें ऊपर वाले तीनों कॉन्सेप्ट आते हैं. सो अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन ऑफ 1948, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely an absence of disease, that is biomedical health or infirmity. तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं होता. ठीक है, उसके साथ साथ the person should be in complete physical, mental and social well-being. ठीक है, बायोमेडिकल हेल्थ के अकॉर्डिंग एक पर्सन हेल्दी कब था, जब उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं था. बट दैट इज़ नॉट द न्यू डेफिनेशन. न्यू या होलिस्टिक डेफिनेशन क्या है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी. इन्फर्मिटी का मतलब वीकनेस या लैक ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है, इन्फर्मिटी का मतलब वीकनेस या लैक ऑफ स्ट्रेंथ which can be due to a disease or old age. So WHO definition of 1948, this was given in 1948. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Dimension of health. ठीक है, तो हेल्थ के 7 डायमेंशन होते हैं. हेल्थ के 7 डायमेंशन होते हैं: फिजिकल, मेंटल, social, spiritual, emotional, vocational and ecological dimension that is related to the environment. ठीक है, 7 डायमेंशन होते हैं हेल्थ के: फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. तो इसको PSM से याद कर सकते हैं. PSM,
ठीक है, दैट इज फिजिकल, सोशल एंड मेंटल. देन से स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल. पीएसएम से वो इको पार्क गया. वो मतलब वोकेशनल. वोकेशनल इज रिलेटेड टू जॉब एंड कैरियर. एंड इको मीन्स इकोलॉजिकल डायमेंशन या इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल डायमेंशन. तो 7 डायमेंशन होते हैं हेल्थ के: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल एंड इकोलॉजिकल डायमेंशन. ठीक है, तो इसको ऐसे, इसका निमोनिक ये हो सकता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो पीएसएम के क्लास के बाद इको पार्क जा रहा है, तो पीएसएम से वो इको पार्क चला गया. पीएसएम से वो इको. P stands for physical, S for social, M for mental, then again one S for spiritual, E for emotional, V for vocational and eco for ecological. ठीक है, तो यहाँ पे 2 S है और 2 E है. ठीक है, 2 S, एक सोशल और स्पिरिचुअल, और 2 E में इमोशनल और इकोलॉजिकल. तो हेल्थ के 7 डायमेंशन होते हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल और इकोलॉजिकल. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग में 3 चीज़ें समझनी है: स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग में 3 चीज़ें हैं: स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये मटेरियलिस्टिक पोसेशंस या फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए 4 पैरामीटर्स हैं: इनकम, एसेट्स, ऑक्यूपेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए 4 चीज़ें हैं: इनकम, एसेट, ऑक्यूपेशन एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस. ठीक है, तो इसका निमोनिक है आई एम ऑन सैलरी. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के 4 पैरामीटर्स है. पहला आई से इनकम, आई एम, ए से एसेट, ओ से ऑक्यूपेशन. ठीक है, और एस से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू द मटेरियलिस्टिक पोसेशंस और द फाइनेंशियल स्टेटस. इसके लिए 4 पैरामीटर्स हैं: इनकम, एसेट्स, ऑक्यूपेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. जैसे कि एक रिच बिजनेसमैन, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा होगा बिकॉज ही इज़ अ रिच बिजनेसमैन. इनकम अच्छा है, एसेट्स बहुत होंगे, प्रॉपर्टीज़ बहुत होंगे उनके पास, ऑक्यूपेशन अच्छा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है. तो अ रिच बिजनेसमैन विल हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नाउ लेवल ऑफ लिविंग. लेवल ऑफ लिविंग के 9 पैरामीटर्स हैं. ठीक है, लेवल ऑफ लिविंग मीन्स द एक्चुअल लाइफ स्टाइल. तो लेवल ऑफ लिविंग के 9 पैरामीटर्स हैं: हेल्थ, फूड कंजप्शन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, क्लोथिंग, रिक्रिएशन एंड लीजर एंड ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो लेवल ऑफ लिविंग को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. मानो 2 इंसान हैं, दोनों का जो सैलरी है वो 50,000 है. ठीक है, दोनों का जो इनकम है दैट इज़ 50,000. मतलब इन दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम है. बट पहला इंसान जो है वो अपने हेल्थ पे, गुड फूड पे, अच्छे खाने पे, ठीक है, अच्छे एजुकेशन पे, हाउसिंग पे अपना मनी स्पेंड कर रहा है. ठीक है, और ये जो दूसरा इंसान है ये गंदी चीज़ों में अपना पैसा स्पेंड कर रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है. ठीक है, अल्कोहल पी रहा है, जंक फूड खा रहा है. ठीक है, और अपना पैसा गंदी चीज़ों में वेस्ट कर रहा है. तो ये जो पहला इंसान है इसका लेवल ऑफ लिविंग अच्छा होगा, मतलब ही हैज़ अ गुड लेवल ऑफ लिविंग, और दिस पर्सन विल हैव अ पुअर लेवल ऑफ लिविंग. ठीक है, तो इसको कैसे समझना है कि 2 इंसान हैं, दोनों का सैलरी 50K है,
मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एक पैरामीटर जो इनकम है वो सेम है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम है, बट लेवल ऑफ लिविंग अलग है। ठीक है, पर्सन ए का लेवल ऑफ लिविंग अच्छा है क्योंकि ये हेल्थ पे, फूड पे, एजुकेशन पे मनी स्पेंड कर रहा है, और सेकेंड पर्सन का लेवल ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो a person may have same standard of living but yet different level of living। ठीक है, तो लेवल ऑफ लिविंग के क्या क्या पैरामीटर्स है? हेल्थ, एजुकेशन, फूड कंजप्शन, ऑक्यूपेशन, सोशल सिक्योरिटी, हाउसिंग, क्लोथिंग, रिक्रिएशन एंड लीजर, एंड ह्यूमन राइट्स। तो 3 H है। ठीक है, पहला H है हेल्थ, देन ह्यूमन राइट्स एंड हाउसिंग। लेवल ऑफ लिविंग में 3 H है, हेल्थ, हाउसिंग एंड ह्यूमन राइट्स। तो इसका निमोनिक है हर फोकस ऑन एसेस। ठीक है, हर फोकस ऑन सोशल सिक्योरिटी। हर में 3 H है, तो H से हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया और ह्यूमन राइट्स हो गया। ठीक है, फिर हर, से एजुकेशन, R से रिक्रिएशन एंड लीजर, से एजुकेशन, R से रिक्रिएशन एंड लीजर। सो हर फोकस, F से फूड कंजप्शन, O से ऑक्यूपेशन, C से क्लोथिंग। ठीक है, और फिर से एक H आ गया फोकस, तो अस, हाउसिंग में भी अस आता है ना, तो ये अस से हाउसिंग। ऑन एस स्टैंड्स फॉर सोशल सिक्योरिटी। So the mnemonic of 9 parameters of level of living is her focus on SS, health, human rights, E से education, R से recreation and leisure, F से food consumption, O से occupation, C से clothing, फिर हाउस से हाउसिंग और S से social security. So these are the 9 parameters of level of living. Last concept of well-being में आता है quality of living. Quality of living means the happiness and the actual satisfaction of a person. ठीक है, हैप्पीनेस, क्वालिटी ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए वी हैव हैप्पीनेस। जैसे कि एक रिच बिजनेसमैन है बट अगर वो डिप्रेस्ड है तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं है। अ रिच बिजनेसमैन, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है बिकॉज ही हैज़ इनकम, एसेट्स, अ गुड ऑक्यूपेशन, a good socio-economic status, but yet he is डिप्रेस्ड मतलब वो हैप्पी नहीं है, तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ गंदा है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करने के लिए वी हैव हैप्पीनेस। देयर इज़ वन पॉइंट दैट इज़ PQLI। ठीक है, PQLI स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। PQLI स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। हर एक कंट्री का एक PQLI होता है। ठीक है, दैट इज़ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। PQLI को मेजर करने के लिए 3 पैरामीटर्स है। पहला है इन्फेंट मोटिलिटी रेट, life expectancy at the age of 1 and literacy rate। PQLI that is physical quality of life index को मेजर करने के लिए 3 पैरामीटर्स है। इन्फेंट मोटिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1, मतलब जब एक इंसान 1 साल का है तो वो और कितना साल जिएगा, वो जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1। एंड लिटरेसी रेट, तो जो डेवलप्ड कंट्री होता है उसका इन्फेंट मोटिलिटी रेट कम होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगा और लिटरेसी रेट भी ज़्यादा होगा। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होता है उनके PQLI 80 to 95 होता है। ठीक है, मतलब इन्फेंट मोटिलिटी रेट लो होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होगा और लिटरेसी रेट भी हाई होगा। इंडिया का PQLI 65 है। PQLI 65 है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो इसमें इन्फेंट मोटिलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट मीडियम होगा। ठीक है, वही डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन्फेंट मोटिलिटी रेट लोएस्ट होता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट हाई होता है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का PQLI 80 to 95 होता है,
इंडिया का PQLI 65 है, ठीक है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ केयर एंड डिजीजेस.